so let's start with chapter 15, right? Means of transport. तो चलिए रीड करते हैं with the introduction part. Bicycles, cars, scooters, buses, trucks, trains, boats and ships are different means of transport. So these all are types of transport. We use means of transport to go one place to another. हम क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए means of transport का यूज़ करते हैं. Apart from going one place to another, we need means of transport to carry things such as food articles to different places, raw material to the factories, finished goods from factories to the consumers at large. ना केवल हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए means of transport का यूज़ करते हैं, बल्कि अगर हमें कोई भी फूड आर्टिकल दूसरे प्लेस पर ले जाना है या किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसके लिए भी हम means of transport का यूज़ करते हैं. In a vast country like India, distance has always been a big problem. अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो distance काफ़ी मेन प्रॉब्लम माना जाता है. Efficient means of transport are necessary in such a vast country. अगर हम means of transport की बात करें तो हर country में efficient means of transport होने चाहिए. All right? Let's proceed with the another paragraph. Yes children, now we will proceed with means of transport. तो चलिए जानते हैं means of transport क्या होता है. Modern means of transport have conquered distance and made our vast country like a small well-knit unit. अगर हम बात करें means of transport की बेटा, तो आजकल मॉडर्न तरीके के means of transport यूज़ किए जाते हैं, जिससे क्या हुआ है, हमारी जो इंडिया है उससे क्या किया गया है, काफ़ी ज़्यादा विजिटिंग को आसान बनाया गया है. The prevalent means of transport are roadways, railways, waterways and airways. अगर हम different means of transport की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, roadways, railways, waterways and airways, right? Now we will talk about roadways. Yes children, now we will proceed with roadways topic. तो चलिए read करते हैं. People have been using roads for a long time for traveling and transporting goods. अगर हम बात करें तो लोग चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए और ट्रैवलिंग करने के लिए क्या करते हैं, रोडवेज का यूज़ करते हैं. कैमल्स, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड मिल्क कार्ट्स वर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द पास्ट. अगर हम पास्ट टाइम की बात करें तो इन सभी एनिमल्स को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता था. मॉडर्न व्हीकल्स आर कार्स, बसेस एंड ट्रक्स. अगर हम मॉडर्न व्हीकल्स की बात करें तो जिसमें कार, ट्रक्स और बसेस को इंक्लूड किया जाता है. They can run speedily on surface roads which are hard and smooth. ये कहाँ पर बेटा, जितना भी आपका रफ़ एरिया होता है और जो रफ़ रोड्स होती हैं वहाँ पर भी इजीली रन कर सकते हैं. Some roads are metal rocks. अगर हम बात करें, कुछ रोड्स ऐसी होती हैं जो मेटल रोड्स होती हैं. Buses, cars, trucks and motorbikes run easily on them. जिससे कि ये सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो easily उन पर रन कर सकते हैं. Some roads are non-metal. They are suitable of tractors and carts. और कुछ रोड ऐसी होती हैं जो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती हैं, तो वहाँ पर ट्रैक्टर्स और जो कार्ट्स होते हैं हम ले जाए जा सकते हैं, राइट. इन इंडिया वी हैव अ गुड सिस्टम ऑफ रोड्स. अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क रोड्स का है. लेट्स टॉक अबाउट इट. नेशनल हाईवेज, बॉर्डर हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड्स. तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड देयर. The roads that connect important towns with each other are called national highways. कुछ ऐसी हाईवेज बेटा जो हमारे क्या करते हैं, टाउन्स को बाकी दूसरे प्लेसेस से कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेशनल हाईवेज. The state highways are those roads which connect important places with the state. और अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करते हैं तो वो एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करते हैं. स्टेट हाईवेज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज. अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करें तो वो नेशनल हाईवेज से भी कनेक्टेड होते हैं. आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन. लेट्स प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. द लॉन्गेस्ट हाईवे इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वाराणसी and going down to कन्याकुमारी through नागपुर, बेंगलुरु एंड मदुरई. अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे की बात करें बेटा, जो स्टार्ट होता है वाराणसी से और कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है. किसके थ्रू, नागपुर, बेंगलुरु और मदुरई से होते हुए, राइट. द रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड टू मेक द सिक्योरिटी ऑफ आर बॉर्डर्स आर नोन एज बॉर्डर हाईवेज. कुछ ऐसी रोड्स भी बनाई गई हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन्हें हम बॉर्डर हाईवेज कहते हैं. The district roads join district headquarters, the main town. अगर हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो जितनी भी हमारी सिक्योरिटी होती है बेटा, वो उसको बॉर्डर टाउन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट. अनदर कैटेगरी ऑफ रोड्स इज़ द एक्सप्रेसवे. और अगर हम बाकी रोड्स की बात करें तो उनमें एक्सप्रेसवे भी सबसे ज़्यादा मेन माने जाते हैं.
इट इज़ अ हाई स्पीड हाईवे, इनको क्या कहते हैं, एक्सप्रेसवे को काफ़ी हाई स्पीड हाईवे भी कहते हैं। द यमुना एक्सप्रेसवे रन्स बिटवीन ग्रेटर नोएडा एंड आगरा। अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो कहाँ तक रन करता है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक रन करता है। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो लेट्स मूव टू द अनदर पैराग्राफ। यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज। अब हम रोडवेज के एडवांटेज के बारे में रीड करेंगे, तो चलिए रीड करते हैं। रोडवेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। अगर हम बात करें जो रोडवेज हैं बेटा, वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। रोडवेज आर वेरी हेल्पफुल टू टेक फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग एमरजेंसीज। अगर हम रोडवेज की बात करें तो अगर हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर हमें प्रॉम्प्ट फूड चाहिए होता है तो उसमें भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इवन ड्यूरिंग वॉर्स आर्म्स एंड इम्यूनिशन एंड ट्रूप्स कैन बी मूव्ड क्विकली। और अगर कोई युद्ध है, कोई ज़्यादा हमारे ऊपर अचानक से नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो उसके लिए भी वी कैन यूज़ शॉर्ट रूट्स टू गो एनीवेयर। राइट चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ। यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट रेलवेज। अब हम रीड करेंगे रेलवेज के बारे में। आर कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जो सिस्टम है बेटा वो इंडिया में पाया जाता है। द रेलवेज रीच ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। और इंडिया का कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पर रेलवेज नहीं पहुँच पाया है। इन द वर्ल्ड इट हैज़ द 4th प्लेस आफ्टर द US, रशिया एंड कनाडा। अगर हम बात करें इंडिया की बेटा तो US, रशिया और कनाडा के बाद इंडिया का जो प्लेस है वो 4th है। Every day more than 11,000 trains carry more than 1 crore passengers from one place to another। अगर हम पर डे की बात करें बेटा तो 11,000 से भी ज़्यादा और 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो पैसेंजर्स होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रेलवेज के थ्रू ले जाया जाता है। Not only this but also our goods train कैरी गुड्स डेली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ना केवल फूड और ना ही पैसेंजर्स, बाकी अदर चीज़ों को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जाता है। आर रेलवेज आर लुकड आफ्टर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अगर हम रेलवेज की बात करें तो कौन लुक आफ्टर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। द फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी between Mumbai and Thane, a distance of 34 किलोमीटर in the year 1853। अगर हम फर्स्ट रेलवे की बात करें बेटा जो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी तो वो थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि कब चली थी, मुंबई से लेकर थाने के बीच में 1853 में 34 किलोमीटर तक चली थी। राइट, सिंस देन आर रेलवेज हैव मेड रैपिड प्रोग्रेस। और उसी के बाद क्या हुआ था, रेलवेज ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टुडे। आज के टाइम में देखा जाए तो रेलवे जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन चुका है। मुंबई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन्स विच रन विद इन द सिटी। अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकल ट्रेन का नेटवर्क पाया जाता है, जो कि हमारा क्या करता है बेटा, किसी भी सिटी में रन कर सकता है। दिल्ली एंड कोलकाता have a good network of metro trains that also run within the city। अगर हम दिल्ली और बाकी अदर प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पर भी मेट्रो ट्रेन्स का एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क देखने को मिलता है। आई होप यू आर enjoying the class children। Let's proceed with the another paragraph। Yes children, so now we will proceed with the advantages of railways। अब हम रेलवेज के लाभ के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Railways are the safest and the most comfortable means of transport to reach distant places। अगर हम रेलवेज की बात करें बेटा तो ये हमारे लिए सबसे सेफेस्ट और सबसे चीपेस्ट और कंफर्टेबल मीन्स होता है, so that we can reach to the distant places। Traveling by train is cheaper than any other means of transport। अगर हम ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो वो हमें बाकी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से काफ़ी सस्ता पड़ता है। Due to the large carrying capacity of the wagons, railways are especially suited for carry heavy and bulky materials। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें और कोई भी चीज़ हमें लार्ज क्वांटिटी में लेकर जानी है तो हम क्या करते हैं, रेलवेज का ही यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल्स आर कैरी टू द फैक्ट्रीज। क्या किया जाता है बेटा, रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। एंड द फिनिश्ड गुड फ्रॉम फैक्ट्रीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। और जितना भी फिनिश्ड गुड फैक्ट्रीज में बनता है उसको कंट्री के बीच में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Railways are useful in natural calamities like floods, epidemics and earthquakes। और जो रेलवेज होते हैं बेटा वो हमारी काफ़ी जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं उनमें भी काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। Yes children, now we will talk about the airways topic। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें बेटा तो सबसे फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। इंडिया इज़ डेवलपिंग इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंडिया क्या कर रही है बेटा, अपना इंटरनल और एक्सटर्नल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अगर हम एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट की बात करें बेटा तो जिसमें हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन सबसे मेन होते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूज़फुल फॉर ट्रैवलिंग इन हिली एरियाज़। अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें बेटा तो वो हिली एरियाज़ में ट्रैवलिंग करने में काफ़ी यूज़फुल माने जाते हैं। दे आर वेरी यूज़फुल इन टाइम्स ऑफ डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। अगर कभी कोई महामारी आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, कोई भूकंप आ जाए तो इस तरह के डिज़ास्टर में भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ऑल राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। लेट्स प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया is managed under the Air India, the Indian Airlines Corporation and the Alliances। अगर हम एयर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये किसके अंदर आता है बेटा, एयर इंडिया, द इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन या फिर द अलायंसेस के अंदर आता है। एयर इंडिया ऑपरेट्स इंटरनेशनल सर्विसेज। अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो ये इंटरनेशनल सर्विसेज को ऑपरेट करते हैं। द इंडियन एयरलाइंस एंड प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट्स विद इन द कंट्री। तो जितनी भी हमारी एयर इंडिया एयरलाइंस होती हैं और जो प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं वो इंडिया में रन करती हैं। एयर ट्रैफिक हैज़ रिसेंटली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें बेटा तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और कंट्री के बाकी हिली एरियाज़ में, राइट। एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड एट एयरपोर्ट्स। एयरप्लेन्स कहाँ से टेक ऑफ करते हैं बेटा और लैंड करते हैं एयरपोर्ट से। एंड हेलीकॉप्टर्स एट हेलीपैड्स। और अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो वो हेलीपैड से ही टेक ऑफ और लैंड करते हैं, राइट। इन आर कंट्री देयर आर 4 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 4 मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाए जाते हैं। दोज आर सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन कोलकाता, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन मुंबई एंड मीनाकंबम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन चेन्नई, राइट चिल्ड्रन। नाउ वी विल प्रोसीड विद द एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज। अब हम रीड करेंगे कि जो एयरवेज है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है। यस चिल्ड्रन, तो लेट्स प्रोसीड विद एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज। एयरवेज हैव मेड ट्रैवलिंग ईजी, फास्ट एंड कंफर्टेबल बट इट इज़ एक्सपेंसिव। एयरवेज ने भले ही क्या किया है बेटा, हमारी ट्रैवलिंग को ईजी, फास्ट और कंफर्टेबल बनाया है, लेकिन ये सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द डेज ऑफ वॉर्स, फेमाइंस एंड फ्लड्स। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो वॉर्स के टाइम पे या जितने भी फ्लड्स होते हैं उनके टाइम पे बहुत यूज़ किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, food packets, medicines and clothes can be dropped to the affected areas and many a life can be saved। और काफ़ी सारे लोगों की हम जान बचा सकते हैं और अफेक्टेड एरियाज़ में फूड आइटम्स या जो भी क्लोथ्स हैं वो पहुंचा सकते हैं, राइट। पैसेंजर्स फ्रॉम अ सिंकिंग शिप कैन ऑल्सो बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स। और जितने भी हमारे शिप पर पैसेंजर्स होते हैं अगर वो बाई चांस डूब रहे होते हैं तो उनको भी हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन्स के थ्रू बचाया जा सकता है। I hope you like today's session. Let's proceed ahead in the chapter. Yes children, now we will talk about waterways. तो चलिए read करते हैं। Waterways form an important part of the system transport in India। अगर हम waterways की बात करें बेटा तो transportation system में ये भी एक बहुत important role play करता है। We know that India has a big coastline। हम जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी बड़ी coastline देखी जाती है। It is a country with the largest ship fleet in Asia। और हमारी जो कंट्री है बेटा वो काफ़ी लार्ज मानी जाती है जहाँ पर बड़े बड़े शिप्स जो है वो एशिया में देखने को मिलते हैं। बिग बोट्स विद स्टीम इंजन्स आर कॉल्ड शिप्स। जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जिनके अंदर एक स्टीम इंजन लगा होता है उन्हें ही हम शिप्स कहते हैं। शिप्स दैट कैरी पैसेंजर्स आर कॉल्ड पैसेंजर। जितने भी हमारे शिप्स बेटा जो पैसेंजर को कैरी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पैसेंजर शिप्स कहा जाता है। एंड दोज दैट कैरी गुड्स आर कॉल्ड कार्गो। और जो शिप सामान को लेकर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्गो शिप्स, राइट चिल्ड्रन। शिप्स एंड कार्गो सेल ऑन द सी। चाहे वो शिप्स हों बेटा या फिर कार्गो शिप्स हों, वो क्या करते हैं, समुद्र में ही चलते हैं। दीज शिप्स लीव फ्रॉम प्लेसेस अलॉन्ग द कोस्ट कॉल्ड पोर्ट्स। अगर हम इन शिप्स की बात करें तो ये एक प्लेस से जहाँ से चलते हैं उनको क्या कहा जाता है, पोर्ट्स कहा जाता है, यानी कि बंदरगाह।
We have 12 major seaports and 187 smaller ports along our sea coast. अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में बेटा 12 मेजर सी पोर्ट्स और 187 स्मॉलर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं. मोर देन 200 शिप्स सेल ऑन द इंडियन वाटर्स. 200 से भी ज़्यादा जो शिप्स होता है बेटा वो इंडियन वाटर में चलते हैं. मुंबई इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री. अगर हम सबसे लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो मुंबई जो है वो सबसे मेन माना जाता है. शिप्स आर ऑल्सो बिल्ट एंड रिपेयर्ड एट शिपयार्ड्स इन कोचीन, मुंबई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम. अगर हम शिप्स के रिपेयरमेंट की बात करें बेटा तो वो इन सभी स्टेट्स में किया जाता है. राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज. तो चलिए रीड करते हैं. यस चिल्ड्रन, चलिए रीड करते हैं. वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट बट स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटरवेज भले ही बहुत सस्ता माना जाता है बेटा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट भी होता है. One single ship can carry thousands of passengers and tons of goods at the same time. अगर हम एक शिप की बात करें बेटा तो वो thousands of passengers और tons of goods को एक ही टाइम पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकता है. Huge oil tankers carry oil to different parts of the world through waterways. अगर हम बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स की बात करें तो उनको भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिप के थ्रू ईजिली ले जाया जा सकता है. Through waterways, wheat, rice, sugar, jute, edible oils and ores can be taken from one country to another. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बेटा इनको हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिप्स के थ्रू इजीली ले जा सकते हैं. In certain parts of India, boats carry people and goods from one place to another. और इंडिया के कुछ ऐसे सर्टेन पार्ट्स भी होते हैं बेटा जहाँ पर बोट्स के थ्रू क्या किया जाता है, लोगों को और सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जाता है. दे सेल अलॉन्ग बिग रिवर्स एंड कैनाल्स. वो क्या करते हैं बेटा, बड़ी बड़ी जो रिवर्स और जो कैनाल्स होती हैं उनके थ्रू ले जाते हैं. लार्ज बोट्स कैन सेल ऑन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स. और जितनी भी हमारी बड़ी बोट्स होती हैं बेटा उनको कहाँ पर चलाया जाता है, गंगा रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर में. द स्टेट ऑफ केरला हैज़ मैनी वाटरवेज अपॉन विच बोट्स ट्रेवल. हमारे काफ़ी सारे केरला के भी ऐसे स्टेट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है बेटा, बोट के थ्रू ट्रैवल किया जाता है. वेस्ट बंगाल, गोवा एंड आंध्र प्रदेश आर सम ऑफ द अदर स्टेट्स विच हैव वाटरवेज. अगर हम बाकी अदर स्टेट की बात करें तो जिनमें हमारा बेटा वेस्ट बंगाल, गोवा और आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटरवेज का यूज़ किया जाता है. ऑल राइट, yes children, now we will do the quick recap and the book exercise of this chapter. So let's be with me. Good roads are essential for the growth and development of a country. अगर हम अच्छी रोड्स की बात करें बेटा तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल मानी जाती हैं. रेलवेज आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टुडे. अगर हम रेलवेज की बात करें तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है. एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर हम सबसे फास्टेस्ट और मॉडर्न मीन्स की बात करें तो वो होता है एयरवेज. राइट, एयरवेज आर हेल्पफुल इन बिजनेस, ट्रेड एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. वाटरवेज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट. राइट, तो नाउ वी विल सॉल्व द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विथ टिक द करेक्ट ऑप्शन. द रोड्स दैट कनेक्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स टू ईच अदर आर कॉल्ड state highways. Right, the roadways that constructed to make the security of our borders are known as border highways. Air India operates, Air India क्या ऑपरेट करती हैं बेटा, both national और international services. Passengers from a sinking ship can also be saved with the help of aeroplanes. The state that has many waterways upon which boats travel is Kerala. Right children, now we will proceed with fill in the blanks option. The prevalent means of transport are roadways, railways, waterways and airways. Right? The highways connecting important towns and centers of industries are called state highways. Dash is the fastest and modern means of transport. So answer will be airways. Big boats and steam engines are cold. So you have to tell children. Remaining part you have to do by your own. So children, I hope you enjoy the class. Thanks for watching this video.